या अल्लाह, कि उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है बार बार। मैं उसको याद नहीं करना चाहता। इस औरत को मैंने कहीं देखा है, ऐसा लगता है कि मैं इसे पहचानती हूँ। तुम लोगों को कुछ तमीज भी है? एक्सक्यूज मी, कैसी बदतमीजी कि इधर उधर ठहरे हुए लोग तुम्हारे शोर शराबे से किस कदर डिस्टर्ब हो रहे होंगे। इशल की कुछ आदतें मुझे परेशान कर देती हैं। आदतें? कैसी आदतें? बहुत जिद्दी है वो। लेकिन मैं इसके जिस्म से इसका ये सारा खून निकाल के रहूंगी। न चलने की तमीज, न पहनने की तमीज। या अल्लाह, कि उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है बार बार। मैं उसको याद नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। कुछ फिक्रमंद हो? मुझे इस दुनिया की समझ नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ये कि इन लोगों ने इश्क को तकसीम क्यों कर दिया? कैसी तकसीम? इश्क मजाजी, इश्क हकीकी। मेरा ये मानना है कि इश्क तो इश्क होता है, तो ये तकसीम कैसे? ठीक कहते हो तुम। इश्क तो बस इश्क होता है। मगर ये इश्क मजाजी? मजाजी इश्क इश्क नहीं है। वो सिर्फ इश्क की आग को सुलगाने का एक जरिया है। एक माचिस की बारीक थी, कुछ नहीं पका सकती। बस ऐसे ही मजाज एक रास्ता है इश्क तक पहुंचने का। इसलिए शायर ने कहा है, फूल ही फूल खिलाता है फिर शाखे वजूद, और खुशबू मुसलसल होने नहीं देता। वाह वाह। आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। लगता है जान गया होगा ये इश्क को। लेकिन क्या ये हर किसी की किस्मत में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत खास दिल है। रब की दुनिया में रहते हुए रब की मोहब्बत को पा लेना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या मुझ जैसे लोग समझ सकते? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इखलास शर्त है, और फिर तलब। किस चीज की? उसके ऐन शीन काफ को समझ लेने की। ऐन शीन काफ, ये क्या है? आलमे शौक में कलंदरी। क्या खूबसूरत बात कही आप। आलम शौक में कलंदरी। इजाजत दीजिएगा। जीते रहो, जीते रहो। आलमे शौक में कलंदरी। और अम्मा को तो मैं फोन ही करना भूल गई। हेलो इशल बेटा, कैसी हैं आप और किधर हैं? वो बाबा जान, हम लोग पहुंच गए।
आई एम सो सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, बस अपना ख्याल रखना। डोंट वरी बाबा जान, मैं बड़ी हो गई हूँ, आप बच्ची नहीं हो। माय डियर डॉटर, आप बड़ी होकर भी मेरे लिए छोटी बच्ची हो, इसीलिए तो ख्याल रखना पड़ता है आपका। ओके पापा, लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं अपना ख्याल रखूंगा। बट आई मिस यू माय डियर बॉय। आई मिस यू टू। थैंक यू। बॉस नहीं होंगे ना तुम हरकतों से, तुम्हें हमेशा खबरदार अगर मुझे मारा तुमने। जी इस औरत को मैंने कहीं देखा है, ऐसा लगता है कि मैं इसे पहचानती हूँ। तुम लोगों को कुछ तमीज भी है एक्सक्यूज मी, कैसी बदतमीजी? कि इधर उधर ठहरे हुए लोग तुम्हारे शोर शराबे से किस कदर डिस्टर्ब हो रहे होंगे। सॉरी, मुझे बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे नई नस्ल में तो रत्ती भर भी शर्म नहीं, कोई ख्याल, कोई बुजुर्गों का एहतराम, कुछ नहीं है इस नस्ल में। और क्या तरबियत है ये? कर लूंगी इसका दिमाग दुरुस्त। वाह बेगम साहिबा, आपने तो कमाल कर दिया, सांप सूंघ गया इन लोगों को तो। लो जी, ये सांप तो हमें सूंघ गया। बकवास बंद करो अपनी, गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। इंतहाई बदतमीज और शर्म से आरी लड़की है ये। मैं जी? खामोश रहो, मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने खून को उनके हवाले करके। बेगम साहिबा, पानी लाऊं आपके लिए? उन घटिया लोगों को क्या पता, बल्कि उनको तमीज ही क्या कि तरबियत क्या होती है, शर्मो हया क्या होती है। बेगम साहिबा, आप इतना गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं पानी लेके आऊं? आप इसको तो ऐसा ठीक करूंगी कि दोबारा कभी अपने से बड़े के साथ बदतमीजी करने की जुर्रत नहीं करेगी। जाओ पानी लाओ मेरे लिए। अच्छा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं हर रोज सुबह आपके साथ वॉक किया करूंगा। हाँ, वॉक बल्कि जॉगिंग करते हैं आज। चलें। इशल की कुछ आदतें मुझे परेशान कर देती हैं। आदतें? कैसी आदतें? बहुत जिद्दी है वो, अपनी खुशियों के साथ जिद लगा रखी है उसने। मैंने बहुत कोशिश की है कि उसके अंदर से उस हादसे का खौफ निकल जाए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उस हादसे के नक्श गहरे होते जा रहे हैं उस पर। ईशल को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी मजबूत शख्सियत की मालिक है। शाफिन, बज़ाहिर तो वो बहुत जिद्दी और खुदसर नजर आती है, लेकिन बेदीनी ने उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया है। शाफिन बेटा, ना तो उसका दीन में कोई इंटरेस्ट है, ना रिश्ते रिवायात को मानती है वो। मुझे तो यूं लगता है जैसे इन सब चीजों को वो अपना दुश्मन समझती है। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नहीं शाफिन, मुझे उसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। और बेटा, मैं अपनी जिंदगी में उसे दीन से जुड़ा हुआ देखना चाहता हूं, वरना सुकून से मर नहीं सकूंगा मैं।
आप मायूस हो गए? नहीं शाफिन बेटा, मायूस नहीं। जब जब आप मेरे साथ होते हैं मैं मायूस नहीं, बहुत पुरुमीद हो जाता हूं। जानते हैं क्यों? जी मैं कुछ समझा नहीं। शाफिन, आज के दौर में आप जैसे नौजवान अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। मुझे लगता है कि इशल-कुद दीन की हकीकत आप समझा सकते हैं, जिससे वो बेहद दूर हो गई हुई है। लेकिन मैं कैसे? बेटा, ये एहसान करना पड़ेगा तुझे मुझ पर। इशल को समझाना होगा कि अल्लाह ने हमारा दीन कितना खूबसूरत बनाया है। बोलो शाफिन। बाबा जान, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। ठीक है, लेकिन शाफिन बेटा, मुझे इनकार मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। फोन किसका फोन है? एक तो मेरा पहले ही ब्लड प्रेशर हाई है और दूसरा बहू बेगम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सुबह सुबह? कुछ नहीं अम्मा, बस एहसान बता रहे थे कि आप कल रात से बहुत परेशान हैं। परेशान तो मैं अब भी हूँ। एक तो इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों अम्मा, क्या हुआ? होना क्या है, खून का असर है ये। लेकिन मैं इसके जिस्म से इसका ये सारा खून निकाल के रहूंगी। न चलने की तमीज, न पहनने की तमीज। अम्मा, जाहिर है जैसे माहौल में पली बड़ी है उसका असर तो होगा ना। अरे बाढ़ में जाए इसका माहौल। बंद करो फोन। जी अच्छा। पकड़ो।